आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर था जिसमें पूछा गया था कि परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं की परिभाषा। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या होंगी। यानी कोई संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अगर लिख पाते हैं तब वह परिमेय संख्या कहलाती है। परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q की जो वैल्यू हो वह 0 कभी न हो। उदाहरण जैसे 2/3 यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और इसकी जो शर्त होती है Q डज नॉट इक्वल टू 0, यह भी है Q 0 नहीं है, इसे P कहते हैं, इसे Q कहते हैं। अगर इसे और परिभाषा के रूप में लिखें तो अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। अगर चार संख्या पूछा जाता है कि चार संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो चार संख्या परिमेय है क्योंकि 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। एक हर संख्याओं में बटे में रहता है, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहा जाती है और इसका शर्त का भी पालन कर रहा है कि Q 0 नहीं है, Q 1 है, इसलिए यह परिमेय संख्या कहलाती है। अगर इसी में देखें अपरिमेय संख्या, अगर दोनों संख्या जान लेंगे तब यह परिमेय अपरिमेय छांटने में भी आसानी हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके। उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तब अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं? तो इसे कर्णिम 5 अपरिमेय संख्या होगी, कर्णी में 3 अपरिमेय संख्या होगी, कर्णी में 2 अपरिमेय संख्या होगी। यानी ऐसी संख्या जो पूर्ण न हो तो वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर अपरिमेय संख्या के छांटने के रूप में कर्णिम 4 लिखा हुआ है तो यह परिमेय संख्या होगी क्योंकि कर्णिम में 4 को हम लिख सकते हैं 2। इसी तरीके से अगर कर्णिम 25 लिखा हो और हमसे पूछे कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय, तो यह संख्या परिमेय होगी क्योंकि कर्णिम में 25 को 5 लिखा जा सकता है। चाहे 5 लिखे चाहे कर्णिम 25 लिखे, दोनों बराबर होंगे। अगर 5 को लिखा जा सकता है तो 5/1 हो जाएगा। तब यहाँ P/Q के रूप में भी लिखा जा रहा है और इसकी जो शर्त है Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। यह हो गई परिमेय अपरिमेय संख्या।